बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर, बहुत सारे विद्यार्थी जो नेट जेआरएफ पास कर रखे हैं, सेट दे रखे हैं, वो वेट कर रहे हैं कि जी ये वैकेंसी हमारी कब आए। अब आप इस समय अगर आप इस सेशन को देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ अपडेट तो आपकी आई है। सब्जेक्ट वाइज पोस्ट बम्पर वैकेंसी लेटेस्ट अपडेट, यानी कि अभी तुरंत 20 मिनट पहले ही आपको एक नोटिफिकेशन अभी आयोग की तरफ से जारी किया गया। मैं आपसे चर्चा करूंगा क्या किस प्रकार से किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी आई है, ये वैकेंसी रेगुलर मोड में है या कॉन्ट्रेक्चुअल मोड में है, तो 1 to 1 करके चर्चा करते हैं। अगर ये कॉन्ट्रेक्चुअल में है तो फिर हमारी रेगुलर मोड की जो वैकेंसी है वो यहाँ पे हमारी कब आएगी जी। बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन, देखिएगा भाई आप इस पॉइंट्स को पहले एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है कि विद रेफरेंस टू द रिलेवेंट स्टेच्यू एंड इन व्यू ऑफ द अर्जेंट रिक्वायरमेंट। आप देख रहे थे कि अभी 1 तारीख को माननीय राज्यपाल महोदय जी के द्वारा फाइनल जो मोहर है स्टेच्यू पे वो लगा दी गई थी, जिसमें आपकी आयु सीमा जो है वो 43 वर्ष कर दी गई थी। 43 ईयर्स है ना, 21 से शुरुआत और 43 के बीच तक आप एप्लीकेशन फॉर्म इसके लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पूरा एग्जाम पैटर्न आपको बता दिया गया था, इंटरव्यू का कितना रोल रहेगा ये भी बता दिया गया था। और अब जो है अब यानी कि परसों फाइनल मोहर लगी है और आज जो है इसको लेकर एक अपडेट यहाँ पे आपकी आ गई है जी। अब आप अपडेट जो आई है, अभी इन्होंने 6 सब्जेक्ट में क्या निकाली है, कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट निकाली। अब देखो आप एक बात जानो, यहाँ पे समझो कि अगर 6 सब्जेक्ट में ही यहाँ पे 3687 पोस्ट, 3687 पोस्ट है, तो जब 16 सब्जेक्ट में आएगी तो कितनी पोस्ट आपकी यहाँ पे आ सकती है। अब आप देखिएगा, अब इन 6 सब्जेक्ट की पोस्ट को आप देखिएगा भाई। हिंदी में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 625 है हिंदी में। इकोनॉमिक्स में कितनी है, 597 है, 597। हिस्ट्री में 662 है जी। पॉलिटिकल साइंस में 596 है, इंग्लिश में 674 है, वहीं पे सोशियोलॉजी में 533 है। तो ये 6 सब्जेक्ट है, जिन 6 सब्जेक्ट में अभी कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए आपसे आवेदन किए गए। और ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी सैलरी नहीं है, इसमें भी ठीक ठाक सैलरी आपको मिलेगी। तो स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई करना ना भूले, ये बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए है, जिसका रजिस्ट्रेशन जो है आज से ही शुरू हो रहा है और जो कब तक चलेगा, 15 जुलाई तक चलेगा। अच्छा, बात आती है जी इसके अंदर जो गाइडलाइंस दी गई है इसको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ये पूरी गाइडलाइंस यहाँ पे दी गई है। बात यहां पे सबसे पहला पॉइंट ये किया गया है कि रिजर्वेशन का फायदा किन स्टूडेंट्स को मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि रिजर्वेशन का फायदा उन स्टूडेंट्स को ही मिलेगा जनरली जो बिहार से संबंध रखते हैं, अदर स्टेट को नहीं मिलेगा। ठीक है जी, मतलब कि कैटेगरी का कोई अदर स्टेट का एससी का स्टूडेंट है तो वो बिहार में जाएगा तो जनरल में ही वो जाएगा। ये डिटेल यहाँ पे दी गई है जी, है ना। ये क्लैरिफिकेशन की जो डिटेल है यहाँ पे आपको दी गई है कि भाई रिजर्वेशन की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं, है ना। तो इस पे जो मेन बात थी वो मैंने आपको यहां पे बताई है। फिर इंपॉर्टेंट जो बात है उस पे चलते हैं। पहले एक बार इसकी वो दिखाते हैं आपको कि पूरा इसके अंदर जो है आपका क्या क्या कैसे कैसे यहां पे, मतलब ये फाइल में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपका लगेगा। डॉक्यूमेंटेशन को लेकर मैं आपसे यहां पे चर्चा कर लेता हूं एक बार, ठीक है। देखो, सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन पर ही चर्चा करते हैं जो इसके अंदर रिक्वायर्ड यहां पे आपके होंगे, ठीक है जी। तो ये है आपके कि यानी कि पासपोर्ट साइज फोटो आपका चाहिएगा, कैंडिडेट सिग्नेचर आपका चाहिएगा, डेट ऑफ बर्थ 11-12 में जो भी उसमें इंडिकेट है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन करनी होगी। जिस साइज में करनी होगी वो साइज भी यहाँ पे आपको दिया गया है। और एक नोटरी एफिडेविट अफर्मिंग करेक्टनेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट फर्निश, इसके संबंध में एक डॉक्यूमेंट आपका चाहिएगा। क्लास 10th क्लास 12th की मार्कशीट है, ये मैंडेटरी है। देखो ये सभी के सभी जो चीजें हैं वो क्या है, मैंडेटरी है और इनके मार्क्स जुड़ेंगे आपके एपीआई में। सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10th 12th ये चाहिएगा। बैचलर यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री और मार्कशीट ये दोनों चाहिएगी। मास्टर की मार्कशीट डिग्री दोनों चाहिएगी। ये मैंडेटरी नहीं है, पीएचडी डिग्री हो तो कर दीजिए, अगर पीएचडी आपने नहीं की है तो नेट पास है तो ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके मार्क्स जुड़ेंगे वो अलग है भाई, है ना। अपलोड फॉर नेट विद जेआरएफ ये नॉन मैंडेटरी है ना। तो डोमिसाइल क्योंकि यहाँ पे मतलब इसके मार्क्स जुड़ेंगे, आपको करना चाहिए, है ना, करना चाहिए। तो इनका जो साइज यहाँ पे दिया गया है भाई, किस साइज में आपको इसको अपलोड करना है, उसी साइज में आपको यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। और मैं कह सकता हूं कि हमारे भावी प्रोफेसर्स आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है जी। तो कुल मिला के बात क्या है जी, यहाँ पे कुल मिला के बात यहाँ पे है कि भाई
जैसे कि हमने एलिजिबिलिटी की बात की थी कि भाई नेट आपका होना चाहिए या स्टेट सेट होना चाहिए। अभी सेट तो हुआ ही नहीं कहीं पिछले कई सालों से। अगर नेट नहीं है तो फिर पीएचडी होना चाहिए। पीएचडी वालों को विशेष छूट यहाँ पे मिलेगी। एक एक पॉइंट को लेकर हम लगातार आप लोगों के साथ में चर्चा कर रहे हैं, बने हुए हैं। हमने तो तैयारी शुरू कर रखी है पूरे पहले दिन से ही कि भाई हम जो है बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर में सभी के सभी सब्जेक्ट में जितने भी प्रोफेसर के लिए पोस्ट आएगी हम आपकी तैयारी कराएंगे। और आप देख भी रहे होंगे कि डेस्क्रिप्टिव आपका एग्जाम होगा, मेंस आपका एग्जाम होगा, कई सब्जेक्ट में हमारी तैयारी अभी चल भी रही है। तो भाई आप अपनी तैयारी कब शुरू कर रहे हैं, है ना? तो आप भी अगर अभी तक अपनी तैयारी नहीं शुरू की है तो आप अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। हम लगातार सेशंस आप लोगों के साथ में यहाँ पे ले रहे हैं। तो आपका जो भी सब्जेक्ट है आप अपने सब्जेक्ट को कमेंट में पिन करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले कि मेरा ये सब्जेक्ट है। तो हमें भी फिर उतनी ही उत्सुकता होगी आपके सब्जेक्ट को लेकर कि हाँ जी इस सब्जेक्ट में तो आपका बैच अति शीघ्र यहां पे लाना चाहिए, मतलब एक गाइडलाइन प्रॉपर तरीके से। क्योंकि जो पैटर्न इस बार एग्जाम आपका हो रहा है वो ऐसा नहीं है वो लगातार चला आ रहा है उस पैटर्न पे आपका एग्जाम होगा। फर्स्ट टाइम ही इस पैटर्न पे आपके यहां पे ये एग्जाम होगा जिसमें आपका 1, 2, 3 और 8 मार्क्स के क्वेश्चन का जो मार्क्स का पैटर्न यहाँ पे आपका रहने वाला है। तो सभी अपना सब्जेक्ट कमेंट करना ना भूलें। और देखो कि एक बात आप यहां पे देख रहे होंगे, जब इन 6 सब्जेक्ट में इतनी बड़ी वैकेंसी आई है तो मेरे भाई कॉन्ट्रैक्ट में तो परमानेंट में भी ये वैकेंसी आपके यहां पे रहने वाली है। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।